पकड़ा 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 पकड़ा। गुलगुले गुलगुले यार, क्या कर गोपी? जेब का अंदर मुझे अंदर बंद करके चला गया, चाबी साथ में ले गया यार। खोल मुझे। तू घबरा मत ओ गुलगुले यार, कमाल कर दिया तूने, दांतों से ताला खोल दिया यार। तो खाता क्या है? गालियां, जूते, रैप्टे यो खाता है वो। और तुम दोनों ना यो ही सब करते रहना, काम मत करना, सरकार से मुफ्त की पगार लेते हो। और खबरदार जो यो मैडम करके सलूट किया तो, और डिरामा किया तो खबरदार, डिरामा किया तो उल्टा टांग दूंगी यही। मैडम 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 मैडम। कौन है तू? ना मैडम मैडम कौन है तू? नहीं मैडम, मुझे लगता है इसने लड़कियों को देखा होगा एंगल बदल बदल के, और लड़कियों ने इसे मारा होगा सैंडल बदल बदल के। अरे नहीं मैडम, देखिए मेरा नाम है ना टिकलू है। मैं रास्ते से जा रहा था, ठंडी ठंडी हवा खा रहा था, रास्ते पे केले का छिलका पड़ा हुआ था, उस पर से मेरा पाँव फिसला और मैं गिर पड़ा। तो हम क्या करें, यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मैं वो FIR लिखवाने आया हूँ। केले की या छिलके की? अरे मैं तो उस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ जिसके घर के सामने वो केले का छिलका पड़ा था। हाँ? जानबूझकर उसने फेंका होगा, उसे पकड़िए और उसे सजा दिलवाइए। अरे अरे मुबारक, अरे गले लगो। लेकिन मैडम ओके ये सब क्यों? अरे लोग तो तड़पते हैं केले के छिलके पे फिसलने के लिए, और तू दुखी हो रहा है। अरे कॉम्पनसेशन मांग ले, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या मांगू? यहाँ थोड़ी सी खरोच लगी है, 2-4 रुपए के लिए क्या कॉम्पनसेशन मांगू मैं? अरे तू कैसा बावला है? तू मन ने ये बता, तू कहाँ गिरा था? मैं जूहू में। जू? अरे जू का रेट तो 25 लाख चल रहा है। अरे टेंशन ना ले, मैं थारी ऐसी धांसू FIR बनाऊंगी ना कि 25 लाख अंदर, 15 थारे, 10 हमारे। पर मैडम जी, आपको इसकी हालत देख के लगता है इसको 25 लाख का कंपोजिशन मिलेगा? तन्ने 25 लाख चाहिए ना? हाँ। तो 25 लाख के लिए तू क्या कर सके? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी ना? पक्का? पक्का। बेटा गोपी। हाँ जी जी। ना फिसलूने लेके जाओ और इसके साथ कुछ भी कर दो बेटा। आइए सर। तू सुन हमारी बात, तू इसके साथ जा, इसका पता पूछ, और उस आदमी ने धरकेला जिसके घर के बाहर ही गिरा था, 25 लाख का देनदार। कुछ भी। चलो चलो सीधा सीधा सामने मैडम के पास चलो। चला। एक्सक्यूज मी, हम आपको छोड़ दें? नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं खुद छूटूंगा। अरे गुलगुले, ना बिना डिरामा करे कोई काम ना होता थारे से ना। तू इनको धर के लाने गया था ना, फिर ये कैसे तन्ने धर के ला रहे हैं? और तू तो एक को लाने गया था, फिर 2 को कैसे ले आया? एक के साथ एक का फ्री ऑफर है के? मैडम, मैं जब मौका वारदात पर पहुंचा तब मुझे वहां पर ये केले का छिलका मिला। मैं रैप्टा बजा दूंगी ना, मैं रैप्टा बजा दूंगी। साफ साफ बता के होया। सॉरी मैडम, मैं बस कह रहा था कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये केले का छिलका यूं मतलब ऐसे गिरा पड़ा था। छिलके का एक हिस्सा इसके घर की तरफ था और छिलके का दूसरा हिस्सा इसके घर की तरफ था। इसके लिए मैडम मैं समझ नहीं पाया कि ये केले का छिलका इसने फेंका या इसने फेंका, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता था मैडम, इसके लिए मैं दोनों को धर लाया। Isn't that good? वेरी गुड, वेरी। देखो भाई, केस बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों पार्टियां जो है ना, दोनों पे केस ठुकेगा। 25-25 लाख दोनों ने देने पड़ेंगे। क्या? ओ थारी वजह से ना बेचारे फिसलू की क्या हालत हो रखी, देख ले अपनी आंखों से। What? ओ बेटा गोपी। हाँ जी। अरे फिसलू ने ला। देखिए मैडम, बेचारे का मार खा मतलब केले पे फिसल कर कैसे मुंह सूज गया है। 1 मिनट, केले के छिलके पे फिसलने से मुंह थोड़ी कुछ और सूझता है ना। और तू चुप रहे, तन्ने कुछ ना पता। और सुनो तुम दोनों गप्पू चप्पू, चेक काटो और 25 लाख रुपए यहाँ टेबल पे धर दो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या बाप का माल है क्या? ओहो, बाप की याद दिला दी। अरे बेटा, ईब जो तूने रिश्ता जोड़ दिया है ना, तो गुलगुले दोनों के गले में प्रेम से टायर पहनाओ, इज्जत से, और अंदर लेके जाओ। बापू की सेवा तो आज बेटी करेगी अपने हाथों से। ए, तुम दोनों बाहर निकलो। आई लाइक इट। आपने सही वक्त पे हमें छोड़ने का फैसला कर लिया, वरना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देता। ईब सराफत से बता दो
केला किसने खाया था? इसने मैडम। अरे अरे नहीं मैडम, मुझे तो पता भी नहीं कि केला दिखने में कैसा होता है, खाने में कैसा होता है। यो तो दिखे ना, और पता भी होगा कि खाने में कैसा होता है। सराफत से 25-25 लाख निकाल दो वरना। मैडम मैडम ये क्या कर रही हैं आप? जान से मार देंगी क्या? अरे कॉम्पनसेशन ना दी ना तो सच में मार दूंगी ने मैं। मुझे आप नरम दिल मालूम होते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? रिश्वत ऑफर करता है 10,000 की, वो भी हमें। सर गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं, तूने बहुत बड़ा गलता किया है। 15 लाख, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मैडम मैडम मैं क्या कहता हूँ कि अब तो मेरी एफआईआर लिखो। अरे तू ठांड रख फिसलू, ठांड। पहले हमें डिसाइड तो कर लेने दे कि एफआईआर लिखवानी किसके खिलाफ है। क्या आपकी तो बात हो गई है ना? अबे चुप हाफ पैंट। मैडम मेरे हिसाब से तो सारी गलती ना इस टिकलू की है। करेक्ट। मेरी कैसे? केस सॉल्व। तन्ने कोई कंपनसेशन ना मिलेगा, घर को निकल। मैडम मेरी बात तो सुनो। अबे चल बे निकल। रमीला। रमीला कौन है? इल्ली। बच्चा ये लो। थैंक यू। साले गुलगुले, तेरे को शर्म नहीं आती? एक बेचारे आदमी की बिल्ली फेंकते हुए। देखो चोट इन्हें लगी है, गिरे ये हैं, और मेरे हिसाब से कॉम्पेंसेशन इन्हें मिलना चाहिए, समझे? और वैसे भी मैं तुम सबका यहाँ का सीनियर हूँ, तो तफ्तीश पहले मैं करूंगा। आइए मेरे साथ। मुझे लगता नहीं तुम्हें कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। क्यों क्यों मुझे ऐसा क्यों? अरे बहुत ही टाइट केस है। क्या बात करते हो सर? अरे मैंने कितने सपने देखे कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, उसमें रोज दर्शन करने जाऊंगा और केले की प्रसाद बांटूंगा। अबे भाई पकाना बंद कर। देख तेरे को अगर पूरे के पूरे पैसे चाहिए तो जैसा मैं कहूँ वैसा तेरे को करना पड़ेगा, और मैं तेरी ऐसी ढांसू एफआईआर लिखवा दूंगा कि पूरे के पूरे 50 लाख जो है ना कॉम्पेंसेशन के, सारी तेरी जेब में। हाँ बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना होगा? मेरे हाथ में ना थोड़ी खुजली हो रही है। कितना लेगा? कितने लोगे सर? 20 लाख, बाकी 30 तेरे। मंजूर है? वैसे तो 10% होता है ना। साले मेरे को वेटर समझ रखा क्या? अच्छा ठीक है 20 लाख रुपए दे दूंगा। पर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। ओ भाई थारी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो तो हम भी हैं ठाणे में। हाँ भाई, तो सब इंस्पेक्टर चौटाला, देखिए मैंने इनके साथ अपनी पूरी की पूरी सेटिंग कर ली है। मेरा मतलब है इनसे इनकी पूरी तरह तफ्तीश करने के बाद कि देखिए चोट इन्हें लगी है, गिरे हैं, और मेरी राय में पूरी की पूरी कॉम्पेंसेशन इन्हें मिलनी चाहिए। हाँ मैडम हाँ, गलती किसकी है, इसकी या इन लोगों की, ये अभी पता चल जाएगा। सॉरी सर मैम, वो चल टिकलू वहां जाके चल के दिखा। अबे जा। गिर गया। देखा मैडम, कहानी साफ है, इसके टांगों में डिफेक्ट है, इट्स क्लियर। अबे तू बड़ा डॉक्टर बना फिर रहा है। ठीक है तो डॉक्टर से कंफर्म करा लेते हैं। मैडम डॉक्टर को बुला लेते हैं। मैडम मेरी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी सीनियर डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर मिसेस ब्रिगेंजा। उनको बुला लीजिए, पता चल जाएगा किसकी टांगों में डिफेक्ट है। हाँ तो ये फैसला हो गया। ईब तो जो करेगी ना वो करेगी डॉक्टर भरगेंजा। Yes. Hi, I'm Dr. Briganza. मैडम हमारी चौकी बहुत छोटी है, नहीं दिखेगी। ओ हेलो डॉक्टर बरगेंजा। मैडम बरगेंजा मैडम। यो डॉक्टर नहीं है, यो फटाकड़ी। यो थारे मोहल्ले में रहती है। अरे मैंने तो ऐसी डॉक्टर नहीं पहले कभी ना देखी। तो मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा? हनुमान प्रसाद ने बुला के ला और उसके इस पपलू ने भी बुला के ला। हाँ मैं क्या करूं? सर डॉक्टर बरगेंजा आई हैं। अरे कहाँ है वो बुड्ढी डॉक्टर नहीं है?
ये रही सर। यो यो यो। ओह मेरे को कमजोरी, ओह सॉरी मेरे को चक्कर आ गए थे। अरे डॉक्टर साहब कैसी हैं आप हमारे थाने में आए। सो नाइस ऑफ यू। दिल जले। माय नेम इज चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। मैं आपका मरीज हूँ और ये मेरे मरीज हैं। मेरा मतलब है ये मेरे मरीज हैं और मैं आपको, मेरा मतलब है मैं बस न जो थारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो कुछ कार्रवाई कर लूं मैं। और डॉक्टर नहीं हो फटाकड़ी इधर देख ले, यो है थारा मरीज। इसकी टांगों का चेकअप करना है, जल्दी से करो और निकलो यहाँ से। जी आइए चेकअप करिए। हाँ। करिए राइट लेग लेफ्ट लेग। आप चेकअप करिए, इत्मीनान से हम आते हैं। हाँ? ब्रिगेंसा ब्रिगेंसा। मेरा पैर! डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टर जी देखिए, इनसे पहले मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अब आइए। मैं इस डॉक्टर नी का खून कर दूंगी। मैडम कंट्रोल कंट्रोल। मिस्टर ब्रिगेंसा, आपको पता है कि आपके हाथों में जादू। मैं अभी आता हूँ, बैठिए बैठिए। शिट यार, शिट आप ही की तो कुर्सी है, हम आपके सेवक हैं। इंस्पेक्टर की कुर्सी पे बैठ गई डॉक्टर नी। और सुन, वो जो मक्खन सिंह है ना जिसकी टांगों पे तू मक्खन की तरह अपने हाथ फेर रही थी, यो हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगी। अब चाहती क्या है? ना मैं जो चाहती हूँ ना उसकी तू ना देख। तन्ने गुलगुले समझाएगा मैं क्या चाहती हूँ। गुलगुले बेटा, मैं भेज रही हूँ थाड़ी पड़ोसन ने, समझा दे इसने। चल निकल निकल। अरे निकल। गुड मॉर्निंग ऑल द सब। माई सेल्फ मिस्टर टोनी। मैं डॉक्टर ब्रिगेंसा के यहाँ से आया हूँ। ये रही मिस्टर टिकलू की मेडिकल रिपोर्ट। ऑल द सब, इनकी शक्ल है ना मेरे भाई से बहुत मिलती जुलती है, रॉबर्ट। रूबी बोला होता तो भी चलता, लेकिन सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। गोपी, अरे टिकनू लो लेके आ, उसकी रिपोर्ट आ गई है। मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, चीफ इंस्पेक्टर। क्या हो गया मैं चुड़ाला, इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे नजर के सामने रहकर जब तू दिखता ना है ना मैडम जरा फोकस। अरे अरे गुलगुले, वो रपट पड़ दे भाई उसकी। टिकलू की रपट बरगैंझा। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो गारंटी से बता रही हूँ इसकी टांगे खराब है भाई। मैडम इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि इसकी टांगे ठीक हैं। क्या बात कर रहे हो? लगता है मैडम वो हमारे साथ धोखा कर गई। कौन धोखा देगी? किस्मत ना, किस्मत धोखा कर गई। और किस्मत का बैंड तो मैं बाद में बजाऊंगी, तुम्हारे साथ आ। अरे यो तो सारी गड़बड़ हो गई। ईद के करे थारे दिमाग में और क्या आइडिया? अरे जोर से बोल, मन नहीं सुनाई ना दे रहा, वहां के सुनाई देगा। हाँ ओके मैडम, मेरे दिमाग में एक आपका झम झम झाई झाई आइडिया आ रहा है, लेकिन मैडम अभी बताने का टाइम नहीं है, मैं अप्लाई करता हूँ। हाँ चल। रिपोर्ट दिखाइए मैडम। रिपोर्ट रिपोर्ट कहती है कि टांगे ठीक हैं। मैं जरा चेक कर लूं। हाँ। टांगे तो ठीक ही है मैडम। क्या बात कर रहा है? लेकिन वही तो प्रॉब्लम है सर, वही तो प्रॉब्लम है। इसकी टांगे ठीक हैं, इसी की वजह से तो ये केले के छिलके पे फिसल गया। क्या? मैं बताता हूँ। मेरे जो दादाजी थे ना, वो 120 साल की उम्र तक जिए। अरे केले की खेती करते थे, केले में सोते थे, केले में जागते थे, केले ही खाते थे, लेकिन कभी भी केले के छिलके के ऊपर फिसले नहीं। पूछे क्यों? अरे क्योंकि उनकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी। तो जब वो चलते थे, अब आप सोचिए, देखिए यहाँ पर केले का छिलका पड़ा है, हाँ? तो वो यूं चल कर जा रहे हैं और जो लंबा पैर है वो केले के छिलके यूं फिसल गया, तो दूसरी टांग बैलेंस कर लेती थी टक करके। तो अरे केस सॉल्व भाई, केस सॉल्व। इस आदमी की जो टांग है ना उसको छोटी करा दो, ऑपरेशन करा के बस। एक मिनट,
ऑपरेशन ऑपरेशन होते रहेंगे, पहले इनकी कॉम्पेंसेशन की बातें हो जाए। अरे तू बावला है के ना, तू पागल आदमी है के? अरे इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दे, कहीं कल को फिर फिसल गया तो फिर कंपनसेशन मांगेगा के? करेक्ट है मैडम, करेक्ट है, करेक्ट मैडम। मेरे घर के पास एक अजंता नर्सिंग होम है, वहां जाके मैं इसकी टांगों का ऑपरेशन करा देता हूँ। अरे मैडम इतनी सफाई से काम करेंगे, एक निशान एक स्कार कुछ नहीं बचेगा, मस्त एकदम। करेक्ट, लेके जा इसको। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। लेके जा। हेलो सर। ओहो टिकलू, टांग छोटी होगी तेरी? हो गई। चल 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 के दिखा। ओहो क्या बात है, कैसा महसूस हो रहा है ऑपरेशन के बाद? अरे महसूस जाने दीजिए, आप मेरी एफआईआर कब लिखेंगी? अरे देख भाई, थारी एफआईआर लिखने से पहले ना गुलगुले अपनी जांच पूरी करेगा। बेटा गुलगुले, आया मैडम। अरे टिकलू, ऑपरेशन हो गया? सक्सेसफुल। हाँ गुड। बेटा गुलगुले, यो फिसलू आ गया है, इसकी टांगों की जांच कर ले। हाँ एक मिनट मैडम। मैडम मुझे अभी भी लगता है कि ये केले के छिलके के ऊपर फिसल सकता है। हाँ मैडम, क्यों नहीं, टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ तो कोई बात ना है, तू टेस्ट कर ले। तेरा ये हो गया? बस एक मिनट। अब जरा इसको फेंक दे यहाँ पे। अब टिकलू इस पे जरा चल के दिखा। चल ट्राई करने ना टिकलू, आजा। यार गुलगुले क्या है ये? तू तो कह रहा था टांग छोटी करवाने के बाद ये फिसलेगा नहीं, ये तो फिसल गया। ओ याद आया मैडम, जरा गलती हो गई थोड़ा। वो क्या है ना कि मेरे जो दादाजी थे ना, उनकी एक टांग छोटी नहीं थी, उनकी एक टांग लंबी थी। मैडम इसका एक और ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा, आई एम सॉरी। इस बारी तू फाइनल कर ले, समझे? अरे तू चुप रहे। अरे तू टेंशन ना ले, घबराना, मैं थारे साथ हूँ। कोई बात ना, एक ऑपरेशन और करा देंगे। ओ भाई फिसलू, घर आ गए, हम घर आ गए। ओए। अरे क्या कर रहा है? मेरा मतलब है कि आप सीधी तरह नहीं बैठ सकते। हाँ मैडम, अब तो मेरी एफआईआर लिख लो। ओहो गोपी, क्या कहता है, लिख दे इसकी एफआईआर। हाँ जी। अभी क्या हाँ जी? मैडम मैं आपको कह रहा हूँ, ये आदमी अभी भी केले के छिलके पे फिसल सकता है। अरे मैडम, मुझे अब याद आया, मेरे जो दादाजी थे ना, उनकी तो एक टांग थी ही नहीं। तो एक काम करते, इसकी जो राइट वाली टांग है ना, उसे। अरे चुप करो। अरे आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, हम आपको आपकी पूरी की पूरी कॉम्पेंसेशन दिलवा के रहेंगे। अरे बाहर में जाए कंपनसेशन। अरे कंपनसेशन के लिए मैं अपनी टांग कटवाऊंगा क्या? नहीं चाहिए मुझे कंपनसेशन। और आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, आप लोग मुझे जानते नहीं है, मैं कौन हूं? मैं हूं टिकलू, कमिश्नर साहब का साला। मैडम मुझे तो लगता है कि इसने दिन में ही पी है। अपने कमिश्नर साहब की तो शादी ही नहीं हुई है। अगर तू कमिश्नर साहब का साला है भी, तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो पहले मुझे बाद में माने कमिश्नर साहब और मेरी बहन का ना 5-7 सालों से लप्पा जप्पे का खेल चालू है, उनकी अब तक शादी नहीं हुई है ना। मैडम मुझे लगता है ये बेकार की बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, इसकी एक टांग काट ही देते हैं। ये मेरा साला है। सर आप चिंता मत करिए, पहले ही दिन से मैंने आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, आपके टिकलू की इतनी सेवा करी है, और मैं आपके लिए इनको 50 लाख का कॉम्पेंसेशन दिलवाने वाला हूं सर। कोई कंपनसेशन दिलाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों ने मेरे गहने जैसे फूल की क्या हालत में ला के रख दी है। अरे मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज सर, ये सारी इसकी गलती है सर। सर आप टेंशन ना लो, ये जो आपका टिकलू है ना, जैसे मैंने लिया था वैसे ही वापस कर दूंगी। बस एक ऑपरेशन और।